होता है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना होता है, क्योंकि क्लास नोट्स में क्या होता है, टीचर ने कॉन्सेप्ट बताया होता है और फिर क्वेश्चंस करवाए होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप होता है, ठीक है। फिर आप क्या किया कीजिए, जो आपको टीचर होमवर्क देता है ना, फिर उसको करा करो, ठीक है। लेकिन पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, आपके क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स में टीचर के करवाए, स्पेशली केमिस्ट्री में तो मैं बोल रही हूँ, क्लास नोट्स और करवाए गए टीचर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो जो क्लास में ट्राई करते हैं क्वेश्चन, वैसे सबको करना चाहिए, साथ साथ जब मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाती हूँ तो तुम्हारा माइंड किस तरीके से काम करता है ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड तो मैंने कराना ही कराना है। बट आप उस चीज को कैसे सोचते हो ना, मैं तभी आप लोगों को टाइम देती हूँ कि आप एक बार सोच लो कि क्वेश्चन कैसे होना है ना, क्योंकि मैं बताऊंगी तो आप उसी तरीके से सोचेंगे, समझ रहे हो। तो आपको सोचना है। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो क्लास में, है ना, मतलब जो मैं करवा रही हूँ हो सकता है ना वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, वो आपसे नहीं बना एक बारी में, दो बारी में भी नहीं बना, लेकिन जब वो मैंने करवा दिया ना तो आपसे बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्रोच बता दी, उसको सॉल्व करा दिया। ऐसे वाले क्वेश्चंस को ना आप क्या करा करेंगे, जब आपकी क्लास खत्म होती है, मतलब जब भी आप अपना सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, प्रीवियस क्लास का पढ़ने बैठते हैं, तो उस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क कर लिया करो। इवन मैं कहूंगी कि क्लास में ही स्टार मार्क कर लो कि मैम ने करवाया था ना, हमसे नहीं बना था, क्लास में मैम ने करवा दिया था तो बन गया। हो सकता है मैंने भी करवाया तब भी ना बनाओ तुम लोगों का, हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करेंगे। जब आप क्लास के बाद दोबारा पढ़ने बैठेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को खुद सोचना कि इसमें क्या पूछा था, मैंने क्या सोचा था, मैम ने कैसे किया था। फिर आपको अगर समझ, वैसे आ जाएगा, 90% चांसेस है कि आ ही जाएगा, उसको फिर खुद करो सोल्व। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर क्लास में नहीं हो रहा है क्वेश्चन सोल्व, नहीं होता आपसे एक बारी में देख के, तो उसको खुद करना है आपको। ऐसा नहीं क्लास के नोट्स में हो गया, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हाँ मैम हो गया, कभी ऐसे केमिस्ट्री होती ही नहीं है, स्पेशली फिजिकल और ऑर्गेनिक तो कतई ही नहीं होती है। तो आपको वो खुद हाथ से सोल्व करके करना है, और उस पर स्टार मार्क ही रखना है। स्टार मार्क क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब आप आने वाले एक महीने बाद दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो देयर आर चांसेस 60 to 70% चांसेस कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने, क्योंकि वो आपसे पहली बार नहीं बना था, ठीक है। तो जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है ना, उसको तो आपको बार बार जब जब आप रिवाइज करेंगे चैप्टर, तब तब आपको सोल्व करना बनता है। समझ में आ रही है। कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ ये मैंने एक वो है नोट्स बनाए हुए हैं, हाँ ये हुआ नहीं था मेरे से, चलो हाँ ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कभी भी नहीं होता है केमिस्ट्री में, ये हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अपने हाथ से निकाल के देखा करेंगे, पहली चीज, ठीक है। चलो, उसके बाद धीरे धीरे गाइड तो मैं तुम लोगों को करती ही रहूंगी। ओके, नाउ टेस्ट तो सबने अच्छा किया है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अच्छा किया है। 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जिनका अच्छा नहीं गया है डोंट बी डिमोटिवेटेड। आप देखो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, है ना, आप देखो आप कहाँ गलतियां करके चल रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टेस्ट में 60 मार्क्स आना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कीजिए, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उस रिपोर्ट कार्ड का फायदा उठाओ। पहले अवंती में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी बच्चों को, पिछले 2 साल से पहले की अगर मैं बात करूं, लेकिन अब आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो आपने किया है पेपर में, अच्छा खराब जैसा भी किया है, उसका आपको मिल रहा है रिपोर्ट कार्ड, क्वेश्चन के साथ आंसर मिल रहा है। उसको एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक से तुमने क्वेश्चन किया। अब मुझे सबने, ऑलमोस्ट सबने मुझे वो सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन भेजा था कि नहीं हुआ है, हालांकि क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बट यस अच्छा क्वेश्चन था वो, और मैं काफी खुश हुई थी, और मैंने रिवीजन क्लास में भी शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था, राइट। तो वो क्वेश्चन बताने लायक है, ठीक है। तो वो हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोच बदलो, अगर आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हो तो अपना अप्रोच बदलो, ठीक है, टूवर्ड्स केमिस्ट्री। उसके अलावा मुझे एक और चीज ये बतानी थी, आप लोगों के ग्रुप में टेस्ट सिलेबस आया होगा, आया है क्या? यस मैम। आप लोगों को और उस टेस्ट में आ रहा है ग्रेड 11 का सिलेबस। ग्रेड 11 का मतलब क्या हुआ, पूरा ग्रेड 11 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये मत प्रेशर ले लेना मैम इतना सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो एक्चुअली लेने का पर्पस सिर्फ यही है मेरा बेटा, कि हम देखना चाहते हैं कि कितना, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट का 11th कितना कवर हुआ है,
क्योंकि उससे टीचर को ये पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे का, जैसे क्रिश है, कृष्णा है, निहारिका है, कि इन बच्चों के ये वाले चैप्टर जो हैं वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंगली मैं तभी आपको गाइड कर पाऊंगी 11th के रिगार्डिंग, ठीक है। बट फॉर नाउ अब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, मटेरियल मैं आपको दे दूंगी, उसकी टेंशन तो नहीं लेनी है, आज से मैं देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अब उसको करना कैसे है मेरा बेटा, उसको करना इस तरीके से है कि सारे चैप्टर का लोड मत लेना। आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे ना जो स्ट्रोंग होंगे, हर किसी का ही होगा कुछ ना कुछ पार्ट स्ट्रोंग होगा ना। 10 चैप्टर हैं आपके 11th क्लास में, तो 2-3 ऐसे चैप्टर होंगे, 3-4 ऐसे होंगे जो आपको सही लगते हैं, जैसे पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो आप उन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। समझ रहे हो, उन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको मॉड्यूल चाहिए, मैं मॉड्यूल दे दूंगी, ठीक है। क्लास के बाद एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने PYQs और मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल में भी काफी सारे PYQs ही होते हैं, है ना, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन स्ट्रेस मत लेना कि बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं, आप टारगेट बना लो कि इस बार मुझे 3 से 4 चैप्टर करना है। अगर मान लो एक हफ्ते में 4 नहीं हो पा रहे तो 3 का ले लो टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का लेना 4 का ले लो, ऐसी फिजिक्स और मैथ्स में भी ले लो। तो ऐसे क्या होगा ना, अगर आप 3 आ रही हूँ मैं मोहित बेटा, अगर आप 3-3 4-4 चैप्टर का टारगेट लेंगे ना, आप खुद देखेंगे 3 महीने में आप लोगों का पूरा 11th बहुत अच्छे से हो जाएगा विद उसके क्वेश्चंस, ठीक है। एकदम लोड मत लेना कि मुझे मैम 10-10 चैप्टर करने हैं, 10 इसके 10 इसके 10 इसके, ऐसा लोड मत लेना। आराम से टारगेट्स बना के करो। अगर आप चाहते हो मैम आप टारगेट दे दो, मैं आपको टारगेट भी दे दूंगी, ठीक है। ग्रुप में मैं आज मैसेज कर दूंगी, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर आप लोग उससे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। हाँ मोहित बोलो बेटा। मैम मेरे कोई ग्रुप में तो वो आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हो उसका कोई सिलेबस नहीं आया। एक बार तुम ग्रुप नंबर बताना अपना मोहित। मोहित ग्रुप नंबर बता बेटा। मैं 2 ही ग्रुप में ऐड हूँ, एक ये DLGP1 PCM वाले में और एक ये 11th फ्री टेस्ट प्रेप। अच्छा उसमें आया है, अभी एक बार चेक करो DLGP1 PCM में, अभी थोड़ी देर पहले आकांक्षा मैम ने भेजा है, देखना एक बार आया है क्या, एक बार बाकी सारे भी चेक कर लो। आया है? मैं एक बार देख, अब मोहित एक बार चेक कर देता। नहीं आया। ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसमें देख बेटा ये आया हुआ, ऊपर जा थोड़ी, 4:54 PM पे आया हुआ है, ग्रेड 11 FST। आई थिंक, अच्छा तुम अभी तो नहीं ऐड हुए इस ग्रुप में? हाँ अभी ऐड हुआ हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा तभी वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैं बता देती हूँ, PCM में तीनों में ग्रेड 11 FST है इस सैटरडे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी, आज रात को मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना है, समझ में आ गई। तो वो अपने हफ्ते का टारगेट बना लेना, और मैं आप लोगों को सपोर्ट मटेरियल दे दूंगी। PYQs की बुक है सबके पास ना, अरिहंत वाली जो मैंने ई बुक्स वाले फोल्डर में डाली हुई है? यस मैम। यस अभी मैम। बता दो किसको नहीं मिल, मतलब किसने नहीं देखी है तो वो देख लेना, फिर वो तुम्हारी गलती अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। चलो करें फिर स्टार्ट, आ जाओ, चलो चलो। अब अपने अच्छे से दिमाग कान आंख सब खोल के बैठो। और लेक्चर नंबर 2 कैसे लिखा हुआ है भाई इस पे, आज अपना लेक्चर नंबर 4 है ना, 2 किसने लिखा? मैं सोची 2 लेक्चर, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, अपना रह गया था ना फर्स्ट ऑर्डर वाली, उसके ग्राफ देखेंगे, उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे। और मैंने आपको आज 17 क्वेश्चन मॉड्यूल के दिए हैं सेक्शन C, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, वो आपको कंप्लीट करना है वेंसडे क्लास में आने से पहले, क्लियर है ना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, हाँ जी बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, अभी रिसेंट 2-3 साल पहले के, तो आप खुद देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फटाफट रिकैप कर लेती हूँ मेरा बेटा।
तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के काफी सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, इफ यू रिमेम्बर। हाँ जी, याद है? यस मैम। तो चलो हो जाओ स्टार्ट। गुनगुन तुमसे स्टार्ट करती हूँ, बताओ कौन सा था, जो भी जहन में आ रहा है वो बताइए मेरे को। हाँ बेटा बताओ, जो जहन में आ रहा है वो बताओ। मैम मुझे जीरो ऑर्डर के याद आ रहे हैं सिर्फ। ऐसे मत नहीं करो प्लीज। हाँ मोहित बताओ कौन सा याद आ रहा है बेटा। हाफ लाइफ के लिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के था। हाँ ये सबसे इजी रहता है ना। हाँ फर्स्ट ऑर्डर के केस में मैंने हाफ लाइफ डिराइव करवा दी थी आप लोगों को, क्या था वो 0.693 के या और ln2 बाई के। हाँ जी बेटा। जो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए था 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट इनटू में लॉग ऊपर आर नॉट नीचे आर टी होता था। ठीक है आ रही हूँ मैं उस पे। देखो एक तो अपना हाफ लाइफ वाला था, ठीक है, इस पे आज मैं थोड़ा डिटेल में भी बात करूंगी। हाफ लाइफ में कुछ आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी जो आपके जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अपन ने टी हाफ में क्या बात की थी, याद करो, जीरो ऑर्डर में ए नोट बाय 2 के था। जीरो ऑर्डर के केस में आपका हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा था इनिशियल कंसेंट्रेशन पे, बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से इजी क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में अपना जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या था, जब आपका जो रिएक्शन है मतलब 50% कंप्लीट हो चुकी है तो 50% आपका रिएक्टेंट बचा होगा, राइट। यही मतलब था टी हाफ का। तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। आप कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते रहो, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दो तरीके से ये आपको बताया था, ln2 बाई के लिख लो या 0.693 बाई के लिख लो। के क्या है यहाँ पे, मैं फिर बोल रही हूँ, ये छोटा के है। लिखने में आपको दिख रहा होगा मैम ने कैपिटल के लिखा है, बट दिस शुड बी स्मॉल के, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये आपका स्मॉल के है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और क्या बताया था, मान लो तुम्हें टाइम निकालना हो, रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो k इज इक्वल टू 2.303 log a नोट बाय 80, है ना। a नोट को आप ये भी लिख सकते हो, a भी बोल सकते हो, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और 80 क्या था, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैंने a माइनस एक्स भी बोल दिया था, है ना। या आप इसको ln के टर्म्स में भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 1/t ln a बाय a माइनस एक्स, है ना जी। और बताओ दिव्यांश आ गया क्या क्लास में? हाँ गुनगुन बता बेटा। मैम एक 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट की पावर माइनस के लिए था। या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट भी लिख लो। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए दूंगी, इवन वो डीपीपी में भी होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस वाले फॉर्मूले पे। ये इशिता बताओ और क्या याद आ रहा है? टी कंप्लीशन इन्फिनिटी। वेरी गुड। टी कंप्लीशन क्या हुआ था? इन्फिनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर जेई मेथ्स में, बट सेकंड ऑर्डर के भी पूछ लेता है कई बार, तो मैं सेकंड ऑर्डर भी बताऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी। इवन मैं एक nth ऑर्डर के लिए तुम्हें डिराइव करवा दूंगी हाफ लाइफ, और वो डिराइव नहीं बता दूंगी, हाफ लाइफ और उसका इक्वेशन, तो तुम किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। याद करो अपना जीरो ऑर्डर में क्या था, टी कंप्लीशन टाइम ए नॉट बाय के। ए नॉट अपॉन के। या ए नोट बाय के। यहाँ क्या है, मतलब वो फाइनाइट टाइम में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। तो मैंने शायद आपको बताया भी था, जीरो से अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है या जीरो से कम है, याद है, जीरो है या 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, उनके लिए वो रिएक्शंस क्या होती है, फाइनाइट टाइम में हो जाती है। बट अगर आपका ऑर्डर 1 है या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए हमेशा जो टी 100% यानी कि जो कंप्लीशन टाइम आएगा वो कितना आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। याद है ये वाली बातें? यस मैम। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और क्या था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का भी मैंने बताया था, अल्फा कितना था, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के। आई थिंक यही मैंने करवाया था बस, है ना। यस ठीक है, एक जल्दी से ये क्वेश्चन करो मेरा बेटा। ये कौन सा है? वैसे जीरो ऑर्डर का सवाल आ गया है, हालांकि आंसर मैंने इसमें दिया हुआ है, बट अप्रोच बताना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन आया। कृष्णा आ गया ना, कृष्णा, जैस्मीन आ गई, ओके, कार्तिक, सुजल, विजुल, ऑन रेगुलर रहे बेटा, स्कोर तभी इंप्रूव होगा। मैं बता दे रही हूँ, जिनका स्कोर बहुत
खास अच्छा नहीं आया, आपको रेगुलर रहने की जरूरत है, ठीक है मेरे बेटा। हाँ चलो करिए, ये वाला क्वेश्चन करो। ये मैंने होमवर्क में दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। करो बेटा। को नहीं आया, आवाज आ रही है बेटा, म्यूट कर लो माइक को। यस, थैंक यू सो मच। आयुष बताओगे? अप्रोच। क्रिश। 80 माइनस ए नोट वाले फॉर्मूले से। ठीक है मैं लगा दे रही हूँ, कोई और मुझे बताना चाहेगा? उसी से ही जाओगे क्या तुम सारे? पूरा फॉर्मूला बोल फिर आयुष बेटा। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। वेरी गुड, ठीक है। दिया क्या है? अबव रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ठीक है जी। हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना? टी हाफ दिया हुआ है 50 मिनट्स, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी कि 80 कितना है? ए नोट बाय 4 है क्या? बताओ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यस मैम। चलो फिर करो करो जल्दी। ए नोट बाय 4 माइनस ए नोट माइनस के टी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 कितना हो गया? -3 ए नोट बाय 4 माइनस के टी, तो टी कितना आ जाएगा? 3 ए नोट बाय 4 के। और आपको पता है ये क्या आ गया अपने पास? टी 3/4 नहीं आ गया? यस मैम। और टी 3/4 इसको मैं ये लिख दूं 3/2 इंटू टी हाफ, बिकॉज टी हाफ क्या होता है? ए नोट बाय 2 के होता है। अब बताओ तुम्हें Yes, दिया ma'am. टी हाफ तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 50, तो ये कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 75 मिनट। देख रहे हो? अब Yes, ma'am. आपका अगर आपके पेपर में मतलब नहीं आ रहा है एकदम से कि टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 1/4, मतलब अगर आपने देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है ना, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी लगाए हुए हैं, तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि टी 3/4 पूछ रहा है। बट इन दैट केस अगर नहीं आता है माइंड में तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला आप लोगों को। ठीक है जी। तो हमें क्या ट्राई करना है? जो केमिकल काइनेटिक्स के सवाल हैं थोड़ा सा स्मार्टली उनको करना है। हमें ऐसी अप्रोच नहीं लगानी है पेपर में कि वो टाइम, क्योंकि दो तरीकों से, दो काफी सारे, मैं बोलूंगी 2-3 तरीके होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन को सोल्व करने वाला। तो हमें वो तरीका अपनाना है जिसमें हमें कम टाइम में सोल्व हो जाए और हमारा नेगेटिव भी ना जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है तुम लोगों का? तो जैसे देखो, लेट से अगर मैं बोलूं कि ए नोट तुम्हारा, लेट से मैं कोई वो नहीं ले रही हूँ, कोई रिएक्शन नहीं ले रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ। मान लेते तुम्हारा ए नोट 100 मोलर है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मेरे को टी हाफ बताना है, टी हाफ मतलब क्या हो गया कि हमारी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा कि आपका 80 क्या हो जाएगा? ए नोट बाय 2 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और टी हाफ की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि ए नोट बाय 2 का स्क्वायर। तो कितनी रह जाएगी कंसंट्रेशन? 25 मोलर। हाँ या ना? Yes, अगर ma'am. मैं एक और Yes, टी ma'am. हाफ की बात करूं तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ए नोट बाय 2 का क्यूब। बोलो तो ये कितना हो जाएगा? 25 का आधा कितना हो गया? 12.5, 12.5. 12.5। और 12/5. ठीक है, तो
तो अगर मेरा बेटा मुझे यहाँ से निकालना हो T75%, T75% मतलब मैंने क्या बताया था कि आपकी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बचा कितना है 25 बचा है। तो अगर 25 बचा है तो मुझे इसमें कितनी हाफ लाइफ जा रही है 2, यानी कि 2T हाफ के बराबर हो जाएगा। ये एक रिजल्ट बना दिया मैंने तुम्हारा। बेशक तुम निकाल के भी दे सकते हो, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करवाया उससे तुम निकाल के भी देख सकते हो, यही आने वाला है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और रिजल्ट बताने वाली हूँ। मेरे पास एक और स्लाइड नहीं है औरेश, ठीक है कोई बात नहीं। T87.5%, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, बच्चा कितना है 12.5, और अगर 12.5 बचा तो उसके लिए कितनी हाफ लाइफ जा रही है बच्चे, कितना चाहिए 3 हाफ। तो यानी कि ये रिलेशन बन गया, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, चलो अब ये तो बात हो गई, मैंने तुम्हें सिखा दिया। और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना, किसी में भी मत लगा देना, फर्स्ट ऑर्डर में सिखा रही हूँ, पता चले हर ऑर्डर में चिपका के आ गए। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो दो मेजर आपको मैंने बताए हैं पॉइंट्स, T75%, 2T हाफ, इस जहन में ना बिठा लो, कहीं पे स्टोर कर लो। T87.5% 3T हाफ होता है। इसके अलावा मैं तुम्हें 5 और लिखवा रही हूँ, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो निकाल लेना। समझ में आ गई, लेकिन ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं और लिखवा रही हूँ, प्लीज अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा, नहीं ओपन की है तो। एक तो T93.75, और जो मैं अब लिखवा रही हूँ जेईई मेन से ज्यादा एडवांस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए। अगर T93.75% आपको बोल रहा है, समझ गए ना, मतलब 93.75 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में जो रिलेशन आता है वो आता है T50%। और इवन इसको भी ना हाफ फ्रैक्शन में मत लिखो, 50% लिख लो, क्योंकि मैंने परसेंट में बताया ना तुम लोगों को, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो निकाल लीजिएगा। T90% आता है अपने पास 3.33 T50% के बराबर, 3.3 टाइम्स वो 50% बराबर आता है। ठीक है, उसके अलावा लिखो T99%, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 6.66 टाइम्स ऑफ T50%। लिख रहे हो सभी के सभी। उसके अलावा एक होता है T99.9%, ये आता है 10 टाइम्स ऑफ T50%। लिखा सबने, लिखो सारे। और एक होता है जो तुम्हारे काम में आता है T99.99%, ये आता है हमारे, देखो मेरे को याद नहीं है, ठीक है तुम्हें याद करना है, ये 13.34, मैंने तो कभी याद किए ही नहीं थे अपने टाइम में, मैं निकाल के देखती थी। ठीक है, बट मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, क्योंकि अब देखो ऑब्वियसली बात है, मैं तो अपने उस पुराने वाले सालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अच्छा यही रहेगा कि तुम्हें याद हो। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ मेजरली आपके इंपॉर्टेंट, एक तो ये 2 वाले हैं ऊपर वाले, उसके अलावा एक ये याद करना 99.99 वाला, और एक ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इस पे तो अभी 2024 में क्वेश्चन भी आया डायरेक्ट। अब एक वो बच्चा जो K = 2.303/T लोग, वो क्या कह रहा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो एज्यूम करेगा 100 था, फिर 100 में से इतना चला गया, वो निकालेगा। तुम लोग प्रो हो, तुम लोगों को पहले ही याद है, तो आप वो डायरेक्ट कर सकते थे। जो अभी रिसेंट 2024 में क्वेश्चन आया, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा था कि मतलब इंटीजर बेस्ड सवाल था कि T99.9% का और T50% का रेशियो क्या होगा, तो उसका रेशियो क्या होने वाला था, 10 होने वाला था। एक बार इसको बेटा जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे चलते हैं। डोंट वरी, इस चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है स्ट्रॉन्ग बनाना आपका, बस आपको मेरे कहे हुए काम करते जाने हैं। ठीक है, ओके चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखो एक बार, मैं बोल रही हूँ। आफ्टर n हाफ लाइफ, लिखो आफ्टर n हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वुड बी। तुम मुझे सोच के बता सकते हो क्या? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप उसी के नीचे लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे कि आफ्टर
एक्स हाफ लाइफ जो कंसंट्रेशन होगी एट टाइम टी पे वो कितनी होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? इधर आना एक बार। एक हाफ लाइफ के बाद क्या थी? ए नोट बाई टू। दो हाफ लाइफ के बाद क्या थी? 2 की पावर 2, मतलब ए नोट बाई 2 की पावर 2। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या थी? ए नोट बाई 2 की पावर 3। तो एक्स हाफ लाइफ के बराबर मतलब के बाद कितनी हो जाएगी? ए नोट बाई 2 की पावर एक्स हो जाएगी ना? बोलो। Yes, ma'am. मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ गया। मैम ये काम आएगा क्या? यस, ये काम आने वाला है। इसको भी लिख लेना, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। यस मैम। चलो उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ? ग्राफ। ग्राफ ग्राफ बनाइए, रेट वर्सेस ए। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ की बात करूं मेरा बेटा, तो रेट वर्सेस ए के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? सोच के देखो। ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट क्या लिखूं मैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में? कोई मुझे बताएगा? अरे ऐसे मत करो, रेट क्या होगा इसके केस में? फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट लो क्या था? हाँ ये तो ए की पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो बस क्या करना है मुझे ग्राफ ही तो बनाना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो क्या ग्राफ आने वाला है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। राइट, ये आपका y है। ठीक है, ये आपका x है। तो स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट 0 है यानी कि यहाँ से पास होगा ओरिजिन से। स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। हाँ ये ना, बोलो। Yes, ma'am. चलो Yes. ये वाला बनाने का ट्राई करो 80 वर्सेस टाइम के बीच में। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? इक्वेशन। देखो कौन सा यूज करोगे। 80 वर्सेस टाइम याद करो। कोई ऐसा मैंने इक्वेशन बताया तुम्हें, फॉर्मूला बताया जिसमें 80 आ रहा था? याद करो, सिर्फ 80 आ रहा था, लोग नहीं आ रहा था। 80 इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस 80, यही वाला था। Yes, ma'am. अब इधर देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अब ये किस तरीके का ग्राफ बन रहा है? ये बन रहा है तुम्हारा y इज इक्वल टू एम ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ नहीं बन रहा है, देख पा रहे हो? एक बार बताओ, अगर टाइम बढ़ेगा तो 80 कैसा होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सोच के बताओ। अगर टाइम बढ़ेगा तो नेगेटिव में ये चीज बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव में ये चीज बढ़ेगी इट मींस वो चीज छोटी की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो 80 भी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखने वाला है इस तरीके से। एग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. तरीके से तुम्हें ग्राफ मिलने वाला है। अब इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितने भी तुम्हारे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तुम्हें जितने भी मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ या फॉर्मूलाज बताती हूँ वो तुम्हें आने चाहिए फिर। क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा, अगर हर जगह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दोगे वो तो गलत आएगा फिर। इसीलिए फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिक्रीजिंग, लिख लो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करवा रहा है। ठीक है, ताकि जब नोट्स रिवाइज करो तो ध्यान में रहे कि क्या बताया था मैम। ठीक है जी, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। आगे हमारा थर्ड ग्राफ आता है एल एन ए वर्सेस टाइम। अब तुम मुझे सोच के बताना कि कौन सा फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये ग्राफ बनाऊंगी एल एन ए वर्सेस टाइम वाला। चलो लगाओ दिमाग। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? ये ध्यान रखना, ये एल एन 80 है बेटा। ठीक है, Ma'am, ln 80 upon a naught is equals to minus kt. यस फॉर्मूला बताया था ना, KT इज इक्वल टू एल एन, है ना? ए नोट बाई 80 बताया था ना मैंने तुम लोगों को। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एल एन 80 वर्सेस टाइम बनाना है, तो क्यों ना मैं 80 को ऊपर ले जाऊं, तो माइनस लेना पड़ेगा मुझे एल एन 80 बाय ए नोट। एग्री?
करते हो? Yes, ma'am. चलो, तो माइनस के टी क्या हो जाएगा, ln 80 ln m बाय ln n, मतलब ln m बाय n की प्रॉपर्टी लगा दी, ln a नोट। ठीक है जी। अब जो तुम्हें जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब y एक्सिस को अलग ले लो, ये अलग ले लो, ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस ln a नोट इज इक्वल टू ln 80। देखिए, ठीक बात है। बस अब बना दो, ग्राफ बना दो, क्या दिक्कत है, बनाओ। कैसा ग्राफ आने वाला है, ln 80 क्या, जो टाइम t के बाद जो कंसंट्रेशन बच गई वो, वर्सेस टाइम। तो ये y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है। दिस इज योर स्लोप और दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, क्या इमेजिन कर रहे हो, कैसा ग्राफ आना चाहिए? डिक्रीजिंग। यस, स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना Decreasing. चाहिए। तो यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ हो। टच करवाऊं क्या, नहीं ना, No, ma'am. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर गोज टू कंप्लीशन। स्लोप क्या हो जाएगा तुम लोगों का, माइनस के। ठीक है जी, Yes. ठीक है। चलो, अब इसके बीच का ग्राफ बनाओ, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का बनाओ। क्या आ रहा है दिमाग में? मैम डिपेंड ही नहीं कर रहे। डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सही ना, बोलो ना सब पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज टी हाफ क्या था अपने पास, याद करो, ln 2/k था, है ना, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ कोई सपने में भी पूछे तब भी तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ थोड़े से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, बट यस हम करेंगे उसको भी, ठीक है। बट यस, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ तुम लोगों के लिए। हो जाएगा क्या ये? Yes. Yes, ma'am. चलो, 1 2 3 4 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। चलो भाई, फिर तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, है ना, मुहूर्त मैम के हाथों निकलवा देते हैं। क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर, पढ़ो एक बार, अपने मन में पढ़ो क्या कहता है, फिर मैं कराती हूँ इसको। और आप मुझे बता भी सकते हो अप्रोच, बिकॉज जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। आयुषी आ गई ना क्लास में, है आयुषी? एक तो तुम लोग यस गायब मैम। हो। हाँ, कहाँ गायब हो भाई? मैम वो मेरा फोन हैंग हो गया था, वो बैक करके फिर चलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, बस मुझे ये बता दो समझ क्या आ रहा है। क्योंकि जितना हम आपस में टी हाफ डिस्कस दिया है। करेंगे ना क्वेश्चन। हाँ जी मेरा बेटा बोलो। टी हाफ दिया है। किसने बताया? आयुष ने बोला कि टी हाफ दिया हुआ है। ओके, कोई और मुझे बताना चाहेगा? आयुष, अप्रोच सही है तुम्हारी, कुछ और किसी के जहन में चल रहा हो तो मुझे बताओ। बताइए बच्चों। आ रहा है किसी के माइंड में कुछ? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है 0.8 टू 0.4 इन 15 मिनट्स। तो आयुष ने यहाँ से ये पता लगा लिया कि 0.8 से 0.4 हो गई है, मतलब हाफ हो गई है। यानी कि हाफ होने का मतलब क्या है, जो ये टाइम दिया हुआ विच इज योर टी हाफ, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, चल उसके बाद वो बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 हो गई है। तो एक बार बताओ, 0.1 का आधा क्या होता है, जल्दी से मेरे को बताओ। 0.1 का आधा बताओ। 0.05। 0.05। 05. ये एक टी हाफ हो गई, मानते हो ना? 0.1 Yes, से ma'am. Yes, आधी हो ma'am. गई ना कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास टी हाफ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका आधा कितना होगा, 0.05 का आधा यही होगा क्या, 0.025? Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. एक और टी हाफ हो गया। यानी कि जब कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 पे पहुंच गई तो मुझे इसके लिए कितने टी हाफ चाहिएंगे? 2 टी हाफ चाहिए होंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो
आ गया आंसर तो 30 मिनट। यस मैम। लेकिन इसको तरीका एक और भी है सॉल्व करने का। देखो ये तो मैंने बताया कि मैं जो बच्चों को बताती हूँ सो दैट कम टाइम में हो जाए, बट एक और भी तरीका है, वो भी कम टाइम में ही हो जाएगा। एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो वाला आप लोगों को बताती हूँ। पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये आप लोगों का है शॉर्टकट वाला, ठीक है। और ये बेटा ऐसे मत सोचना है कि ऐसे मत सोचना कि मैम हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी, नहीं, ये कभी भी याद करने से नहीं आएंगी। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना केमिकल काइनेटिक्स पे, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग इसी तरीके से चलने लग जाएगा, है ना। अपने उस पर जोर मत देना कि मैम ऐसे ही करेंगे हम, तो होता है ना कई बार मैंने करा दिया तो आप लोग उसी तरीके को करने की कोशिश करते हो, ऐसा मत करना, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप ये चीजें आती रहेंगी जहन में, ठीक है। पहले आप ये लिख लो शॉर्टकट, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। आंसर इसका 30 मिनट ही है। मैम आपको ये पता कैसे चला कि 0.1 से 0.05 जा रहा है? 0.05 नहीं, क्या बोलते हैं मोहित, 0.1 टू 0.025 है ना, तो मुझे पता है कि इसके दो आधा करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। भाई इतनी 5 साल से पढ़ा रही हूँ मोहित, चीजें दिमाग में आ जाती है एकदम से, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोगों के जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक इरेज कर दूं इसको। Yes, ma'am. अब मैं ये बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते थे। हाँ, देख, आपको दिया हुआ बेटा कि कंसंट्रेशन ना पहले 0.4 थी, पहले 0.8 थी, फिर 0.4 हो गया, तो यहाँ से तुम के निकाल सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हें पता है रिएक्शन कौन सी है। तो के इज इक्वल टू 2.303 बाय 15 लोग, पहले कितनी थी 0.8 थी, बच कितना गया 0.4, राइट। ये कितना हो गया log 2, खत्म। आगे आओ। अब क्या बोला है तुम्हारे पास, ये के आ गया ना, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हें बोल रहा है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.025, ये के आ गया तुम्हारा। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए। log 2 मैंने आप लोगों को बता ही रखा है 0.3 होता है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं ना, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे करने की जरूरत है बिकॉज अच्छा खासा डिफरेंस है ऑप्शन में, ठीक है। तो मुझे टी निकालना, तो टी क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लोग, स्टार्टिंग में कितना था 0.1, बाद में कितनी हो गई 0.025, तो कितना हो जाएगा ये 25 फोर्स पे गया, तो ये क्या बन गया log 4 बन गया ना। यस मैम। और इसको मैं 2 Yes, का ma'am. स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो अब क्या आएगा, के को क्या करो आप, के को ये लिख दो, और आप 0.3 को आप log 2 भी लिख सकते हो, कट भी जाएगा, देखो मैं करके बताती हूँ आपको। चलो मैं एक बार करके बता रही हूँ, यहाँ कहाँ लिखूं, यहाँ ऊपर कर देती हूँ। 2.303 बाय के क्या है 2.303, ठीक है। log 2 ऊपर 15 आएगा, और ये कितना है 2 log 2, देख पा रहे हो मेरा बेटा, आगे ले गई ना पावर को, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 30 मिनट, ठीक है। ये वाला अप्रोच कितने बच्चों के दिमाग में आया था जो मैंने अभी किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस से मैंने किया है, फॉर्मूला उठाया उसमें जस्ट पुट किया। दिस इज योर सेकेंड वाला मेथड। और भी अलग तरीके से कर सकते हो, बट इतने ज्यादा बताने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलो, समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन। यस चलो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरा बेटा। ये जेई सारे ऑलमोस्ट जेई मेंस के हैं रिसेंट वाले, ये वाला क्वेश्चन करो, देखती हूँ कैसे अप्रोच करते हैं आप इस क्वेश्चन को।
जैस्मिन आप कर रहे हो ना बेटा? पृथ्वी, साक्षी, आवाज आ रही है तीनों को मेरी? जैस्मिन, पृथ्वी एंड साक्षी कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए तीनों के तीनों? गायब। रिजुल, सुजल, तनु, प्लीज गिव मी thumbs up if you all can hear me. मैम 7 है आंसर। ओके, क्या आ रहा है? 7 into 10⁻⁻² आ रहा है। हाँ यस मैम। मोहित का आ रहा है। एक बार बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। 7 तो नहीं लग रहा है मुझे आएगा। एक बार चेक करना मोहित, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की बेटा? क्रिश, कैसे करूं इसको अप्रोच? कृष्णा जी, क्लास में तुम लोग हो के नहीं हो? पहले तो मुझे ये कंफर्म कीजिए। एक बार हैंड रेस करो सारे बच्चे मेरे, अभी पता चल जाएगा भाई तुम लोग क्लास में बोलते ही नहीं हो। अच्छा फायदा उठा रहे हो ऑनलाइन क्लासेस का, है? ऐसे मत करो। जैस्मिन, आपको मेरी आवाज पहले नहीं आ रही थी क्या? बिकॉज यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्लास में एक्टिव रहो बेटा थोड़ा। बताओ भाई क्रिश, कैसे करूं? आयुष, कनक, लवन्या, कैसे करूं बेटा? इशिता, मैम 17। हाँ अब आया तुम्हारा आंसर सही। हाँ तभी कहती कैलकुलेशन चेक करो। हाँ बताओ, कोई मैम, वो मुझे बस pen लगाना बताएगा? भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। हाँ, कोई और मुझे बताएगा मोहित के अलावा कैसे अप्रोच किया आपने? बेटा इतना टाइम नहीं लगा ना इसमें। अप्रोच बता दो, आंसर मत बताओ। आंसर का मेरे को नहीं करना, आप लोग अप्रोच बताइए मेरे को। कृष्णा बता बेटा। क्रिश तुम बताओगे? सिर खाओ, बोलते ही नहीं हो भाई तुम लोग तो कुछ। ऐसे बैठे हो मौन बन के, पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया हो। हाँ मोहित तुम बताओ कैसे करोगे? मैम ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 रखा और फाइनल कंसंट्रेशन को 1/32। तो 32 पर चला गया, तो 32 2 की पावर 5 होती है, 5 बार है, 5 को log 2 से इंटू करके 0.15 आ गया। 0.15 को फिर 2.303 से इंटू करके 20 से डिवाइड कर दिया। देखो आपको क्या दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। सच में इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है? जस्ट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला। क्लास में आते मुझे नहीं लगता, नहीं है तुम लोग पता नहीं क्या ही करते रहते हो भाई। लॉग इन करके छोड़ देते हो तुम लोग, मेरे को लग रहा है कि ठीक है टीचर पढ़ाता रहेगा जो पढ़ा रही है ना? ऐसे सोचते हो क्या तुम लोग? कि आपको दिया हुआ 20 मिनट इनवर्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी? 80 कितनी हो गई है मेरा बेटा? A0/32। यही तो मतलब है ना इसका। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 लेवल, ठीक है? तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? टी हाफ निकल जाएगा। अच्छा के तो दिया ही हुआ, टी हाफ का क्या करना, ठीक है? तो टाइम निकाल लो। 2.303/20 लोग A0 बाय, ये कितना हो जाएगा? A0/32। जैसे कि अभी मेरे को किसने बताया था? मोहित ने। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 log 2, ठीक है? तो 2.303/20, 5 into 0.3, बस सोल्व कर लेना इसको। कितना आ रहा था तुम्हारा? 17 आ रहा है ना? तो 17 यहाँ पे, हाँ 17.27। 17.27 आ रहा था, ठीक है?
इंटू 10⁻⁻2 भी आ रहा होगा साथ में, ठीक है। तो यानी कि आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना था, तो आपको 17 यहाँ पे पुट करना था, या तो ऐसे कर लो। और कैसे दिमाग चलाओगे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन 1/32 हो जाएगी, तो कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि ए नोट है स्टार्टिंग में, हाफ लाइफ मतलब जब 50% आपका कंप्लीट हो गई होगी रिएक्शन, तो ए नोट बाई 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसका और आधा अगर मैं करूँ तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और आधा करूँ तो 2 की पावर 3, और आधा करूँ तो ए नोट बाई 2 की पावर 4, और आधा करूँ तो कितनी हाफ लाइफ चाहिए मुझे, 1 2 3 4 और 5 हाफ लाइफ चाहिए। टी हाफ आप निकाल ही सकते हो 0.6993/20 करके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा सबसे। एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, यस मैम कर लेंगे। और अगर जो मैंने आज आपको होमवर्क दूंगी 17 क्वेश्चन दूंगी, अगर तुम लोगों ने नहीं किए ना नेक्स्ट क्लास से आने से पहले, फिर देखना डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लेना, जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछने हो रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वन बाय एट। 1/8 किसने बताया, इसी तो आपने बताया बेटा। यस मैम। ठीक है 1/8, ओके 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 ओके। बाकी स्टूडेंट्स मैम 1/8। 1/8। क्या हो गया, 1/8 आया। 1/8 आ रहा है। एक बार बताओ कैसे किया है, कनक आप बताओ। मैम पहले हाफ लाइफ से हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी, हम्म उसके बाद उसको जो फॉर्मूला है के टी इज इक्वल टू 2.303 के, जो उसमें जो फॉर्मूला उसमें पुट कर दिया हमने 30 ये है लॉग। a/a-x है। यस मैम। तो यहाँ पे टी चलो मेरे को पता है 300 मिनट है, के आ गया मेरे पास, ए क्या पुट किया आपने। मैम उसको मैसे ही रख दिया। अच्छा ए को ए ही रख दिया। यस मैम। तो यहाँ से क्या निकाल के आए तुम लोग, एक्स निकाल के आए। मैम वही एंटी लॉग फिर। एंटीलॉग सोल्व कर लिया। मैम यस मैम, वो आज ही सीखा था। यार तुम सुपर फास्ट हो। और बताओ, और कैसे अप्रोच कर सकते, पहले तो ये देखो निकालना क्या है इसमें। तुम लोगों का 1/8 आ रहा है, बट मैं कह रही हूँ 1/8 नहीं आएगा। इधर आओ, निकालना क्या है पहले तो ये देखो। निकालना तुम्हें ये है द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। किसका आ रहा है 7/8? 7/8 मोहित आपका आ रहा है क्या। यस मैम 1 माइनस कर देंगे ना इसमें, 1 माइनस 1/8 करेंगे। आ रही हूँ। सही कह रहा है वैसे मोहित। देखो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विच इज रिएक्टेड आफ्टर 300 मिनट, ठीक है। आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, उसका फ्रैक्शन बताना है, जो कि रिएक्ट कर गया 300 मिनट बाद। यानी कि तुम्हें अल्फा बताना है यहाँ पे। अल्फा क्या होता था, x/a,
स्टार्टिंग में कितना था, कितना रिएक्ट कर गया, दिस इज फ्रैक्शन ना मेरा बेटा। आप लोग जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स को आप और कैसे लिख सकते हैं, एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नोट माइनस 80 डिवाइडेड बाय ए नोट। आपको ये सॉल्व करना है, समझ रहे हो? तो अब ये बताओ यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, 80 कैसे निकालू मैं? मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप शॉर्टकट जा सकते हैं क्या? मुझे हाफ लाइफ यहाँ पे 100 मिनट दिख रही है ना? तो एक बताओ 300 मिनट बाद 80 क्या रहेगा, कोई मुझे बताएगा? 300 मिनट बाद यानी कि 3 हाफ लाइफ जा रही है ना ये, बोलो, अरे बोलो ना मेरा बेटा। यस मैम। 100 ए 200 नोट 300। 2 raised to power 3। हाँ देखो ऐसे मैं बोलती हूँ, निकालो, खुद का अपने आप दिमाग चलना लग जाएगा। यानी कि ए नोट बाय 2 की पावर 3, इसलिए तो मैंने वो तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था कि एक्स हाफ लाइफ के बाद तुम्हारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा, ये भी तो वही है। 3 हाफ लाइफ के बाद तुम्हारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा, दैट इज ए नोट बाय 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर ए नोट बाय 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ क्या, ए नोट माइनस ए नोट बाय 8 डिवाइडेड बाय ए नोट, आ जाएगा 7/8। बट आई जस्ट, ये तो था मेरा वाला तरीका। अब मैं मोहित से पूछना चाहूंगी क्योंकि उसने आंसर निकाला, आपने कैसे किया था? मैम सेम मोहित, ये आपने जो ए नॉट जो लिखा है यहाँ पर, मैंने बस उसको 1 लेट कर लिया था, बाकी सेम कर वही है। सकते, हाँ कर सकते हो। आप ए को कितना इनिशियल मान लो, 1 मान लो, आप एक्स निकाल लो। मैंने यहाँ पे 80 निकाल लिया है। आप उससे भी जा सकते हैं, लोग वाले से भी जा सकते हैं, जहां पे आप लिख रहे थे ना लोग ए बाय ए माइनस एक्स, वहां पे आप ए को 1 मान लो, ठीक है, वहां से आप एक्स निकाल सकते हो। बट वही है, वहां पे एंटी लोग का भी पंगा आ सकता है, ठीक है। तो यस, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। अब क्या करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मुझे पता है फर्स्ट टाइम में नहीं बना होगा, आप इस पे स्टार मार्क करेंगे और घर पे जाके दोबारा सोल्व करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट कि मैम ने कैसे अप्रोच लगाई है वाली। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा निकालना क्या है यहाँ पे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा निकालना क्या है, तो दिमाग उस तरीके से चलने डेफिनेटली लगेगा। जब भी तुम्हें हाफ लाइफ कहीं कुछ भी, तुम लोग वो बोलते ना कड़ियां जोड़ना, कड़ियां जोड़ना, वैसे जोड़ा करो। अगर तुम्हें हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हिंट दिख रहा है ना, तो वहां पे ट्राई करा करो ये अप्रोच लगाने के। अगर आपने नोटिस किया है तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मैं ट्राई कर रही थी कि मैं शॉर्टकट से जाऊं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यस, ये वाला क्वेश्चन करोगे, करो। देखना कुछ आ रहा है समझ में? देखो नो डाउट थोड़े से इसके ट्रिकी हैं सवाल, तभी मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। है, इसमें कोई वो नहीं है। जब तुम जेई मेंस के भी देखोगे ना, इवन जेई मेंस के बोल रही हूँ मैं, फिलहाल एडवांस की तो बात ही नहीं कर रही, तो उसमें तुम्हें मिलेंगे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो सोच के मुझे बताओ फिर, है ना? देखो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को। तनिषा एक्टिव हो बेटा, सुजल
निहारिका, अनिरुद्ध शर्मा जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, गायब मत हो जाए। तुम्हें नींद तो नहीं आती ना? आती है नींद? कुछ बता No, देना ma'am. फिर, ठीक है? अगर नींद आती है तो बता देना फिर तुम लोगों को किस तरीके से नींद से जगाऊं। पानी वानी रखा करो भाई साथ, जैसे मैं रखती हूँ। आपको जेई में एंटी लोग नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? वहां पे हाँ आपको वैल्यू जरूर दे सकता है एग्जामिनर, एंटी लोग जो भी जिसका भी अगर आ रहा है क्वेश्चन में, बट वो आपको ये मत सोचना आपको वो किताब ला के देंगे, वो छोटी सी बुकलेट उसमें से एंटी लोग देखो, या तो सीख लो एंटी लोग को, बट वो ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाता है। चलो भाई, मैं आई जस्ट वांट टू नो द अप्रोच। लावण्या चल बेटा। मैम सी है मोहित इसका मोहित क्या? नहीं नहीं मोहित रुक जा बेटा। हाँ लावण्या, हाँ गो ऑन बेटा। हाँ लावण्या, वेटिंग फॉर यू बेटा। क्या कैसे करूं, थोड़ा मेरे को बताओ, क्या सोच रहे हो तुम लोग? मैम मुझे अप्रोच नहीं लगी पता। चल मैं बताती, मतलब तुम ही बताओगी, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो मेरे कहने पे, पढ़ो स्टेटमेंट को, पढ़ लावण्या बेटा। Yes, ma'am. Decomposition of H2O2 follows the first order reaction in रुक 50 जाओ रुक minutes. जाओ, यहीं पे रुक जाओ। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? First order. ठीक है, फॉर्मूला बताओ फर्स्ट ऑर्डर का। Rate रेट नहीं, K, हाँ K इज इक्वल टू K is equal to 2.303 upon T log A naught upon AT. हो गया। चल आगे पढ़ो, आगे In पढ़ो। 50, in 50 minutes, H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 in one such decomposition. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए नोट क्या दिया हुआ है लावण्या? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.5. लेफ्ट बाउंड कंसंट्रेशन क्या है, कितनी बच गई? 0.125. हो तो गया, बताओ हो तो गया। आगे चलो Yes. पढ़ो, आगे पढ़ो। When the H2O2 concentration of H2O2 reaches to 0.05, then the rate of formation of O2 will be. ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ एक बारी के लिए, पहले निकालते हैं। पहले जो मुझे दिख रहा है, जो लावण्या ने बोला वही कर लेते हैं हम लोग। K इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना दिया हुआ है तुम लोगों को? 50 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ 0.5, और ये कितनी है? 0.125। तो बस 125. इसको तो सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? Log 4. log 4 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं log 4, ठीक है, यानी कि 2 log 2 लिख दूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको देखो क्या बोला है, when the H2O2 reaches 0.05, मतलब कुछ टाइम बाद जो H2O2 की बेटा कंसंट्रेशन है वो कितनी है? किसी भी टाइम t पे कितनी है? 0.05 है ना? आपको O2 का रेट बताना है, पहले H2O2 का निकाल ले। क्या होता है? रेट is equal to K into H2O2 की पावर 1, because this is a first order reaction. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, रेट पता है क्या? नहीं पता है, निकालना है, क्योंकि ये तो डिकम्पोजिशन निकाल रहे हैं हम। के पता है क्या? यस मैम, 2.303 बाई 50 इंटू 2 इंटू 0.3। H2O2 का दिया हुआ है क्या? यस मैम, 0.05। क्या तुम यहाँ से रेट निकाल लोगे H2O2 का? बताओ, निकाल पाओगे? डुएबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो इतना तुम निकाल लोगे, ठीक है, निकल गया। आगे देखो, आपको निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अब अपने को। मैं देखो इसको हटा दे रही हूँ, इसका मेरा काम है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है,
H2O2 की रिएक्शन H2O2 से क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो हाफ ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, माइनस d/dt ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 d/dt ऑफ O2। क्या ये मैंने पहले ही लेक्चर में सिखाया था तुम लोगों को? यस मैम। निकालना क्या है, ये निकालना है, निकालना क्या है, ये निकालना है। अब क्या करूं, इसको यहाँ ले जाऊं, बताओ। हो जाएगा अब, यस कैसे मैम। करोगे? ऑप्शन मैम बी। मैम ऑप्शन बी। बी आ रहा है क्या, एक बार फिर देखो, बी आ रहा है क्या, फिर से चेक करो मेरा बेटा, बी आ रहा है क्या? ये जो वैल्यू इसके मैम इक्वल 10⁻⁴ आई। 10⁻⁴ आ रही है। एक बार सारे बच्चे बाकी भी चेक कर लो। सी आ रहा होगा इसका आंसर। आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू इसके इक्वल पुट कर देनी है और Yes, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ d/dt ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ये पूरा 2.303 इंटू 0.3 इंटू 0.05/50, और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यस, इट विल बी 6.93 इंटू 10⁻⁴ मोल, मोल नहीं, मोलर पर मिनट। और वैसे ना आप इसको ऐसे भी मैम सॉल्व कर इसको सकते हैं, आप दूसरे डेट रेट की, हाँ, यूनिट देख के भी कर सकते हो, क्योंकि जो रेट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर मिनट होती है ना। अगर सेकंड में है तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। अगर तो ये जो मैंने हो सकता है कि मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पे हर जगह पे मोलर ही दिखा हो, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर मान लो पेपर में ही ऐसा था, जेईई मेन 2018 में, फिर तो आप आंसर लगा सकते थे सी वाला, क्योंकि यूनिट ही गलत है ना, ए और बी वाली। तो देख पा रहे हो, यूनिट ही गलत है मेरा बेटा। ठीक है, हो जाएगा। मैम इसमें के उस मेथड से भी ला सकते हैं ना, t ½ इज इक्वल टू ln2/k। अगर टी हाफ, अगर कंसंट्रेशन 0.5 से 0.125 जा रही है तो 2 t½ बिल्कुल बिल्कुल, 0.5 से आधा, फिर उससे आधा, बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, चलो यस। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। यस, हाफ लाइफ दी हुई है। बताओ, चलो सोचो, अप्रोच बताओ, सोल्व हो जाएगा, अप्रोच बताओ। निहारिका, रिजुल, सुजल, क्या लग रहा है?
इसमें भी अगर टी हाफ वाला ही यूज करें, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, उससे के की वैल्यू आ जाएगी। उसके वो तो करना बाद ही पड़ेगा, इसमें तो करना पड़ेगा इतना। हाँ आगे बोलो बेटा। उसके बाद के इज इक्वल टू 2.03 बाय टी लॉग वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। अच्छा तो ए नोट क्या लोगी फिर, कंसिडर करोगी? ए नोट क्या लोगी बेटा? परसेंटेज में तो अगर हम 100% कर ले कंसीडर, वेरी गुड। और 80 क्या लोगी? 20। वेरी गुड, बस हो गया सॉल्व। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है आपको, एंड बोला हुआ है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मींस ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसने देखो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब भी आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है। तो यानी कि टी हाफ आपको दिया ही हुआ, के निकल जाएगा यहाँ से 0.693 बाय 200। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लोग। लोग क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में मान लेते हैं 100% था, 80% डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना होगा, 20। यस और नो? सोच पा रहे हो क्या? ये सब चीजें सोचनी तो तुम्हें पड़ेंगी बेटा, ठीक है। तो ये log 5 बन जाएगा। और log 5 मैंने कितना बताया था, कितना होता है? log 2 मैंने कहा था, याद रखना। हाँ 0.3 होता है। log 5 मैंने बताया था 0.7 होता है। log 3 0.5 और log 5 0.7 होता, तो 0.67 कुछ है, बट अपन 0.7 लिख लेंगे। तो जस्ट यू नीड टू जस्ट सोल्व दिस एंड यू विल गेट योर टाइम। हो जाएगा क्या? मैम ये कैसे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? क्या लिखा हुआ है आयुषी? ओके मैम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर मे बी सी आएगा, एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। यस तो log 5 है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आंसर में काफी डिफरेंस है, तो आप 0.693 को 0.7 ले लो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो इसके बाद ये तीनों होमवर्क में दे दूं, ये बताओ एक बार। चलो होमवर्क लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद भी सोचो, क्योंकि मैं करवाती रहूंगी आप सोच नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन तीनों होमवर्क में दिए मैंने तुमको, और तीनों के तीनों रिसेंट ही आए हैं जेई में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हालांकि नीट 2016 में आया था, बट जेई में आया है ये 2024 अप्रैल शिफ्ट में, ठीक है। देखना निकल, मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ तुम अप्रोच कैसे करते हो। ये मत सोचना मैम हमसे तो सॉल्व ही नहीं हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप अप्रोच कैसे करते हो, क्योंकि अगर जब आप अप्रोच करोगे तो डाउट आएगा, फिर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछोगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपने अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तभी मैंने तीनों होमवर्क में दिए, और तीनों एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है तीनों। ये तो हालांकि इजी है, ये तो इजी है, बाकी जो दोनों है वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ हेडिंग डालिए, और एक चीज ये जरूर लिख लेना, नोट करके लिख लो, कहाँ लिखवाऊं तुम्हें, यहाँ लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लो मेरा बेटा, कि जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं ना डिकेज, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब अगर कहीं भी आपको दिख जाए ना कि इस सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो समझ जाना वो कौन सी वाली मतलब ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और उसमें आप कौन से वाले फॉर्मूला लगा के आओगे, फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले लगा के आओगे, ठीक है जी। यस मैम। आगे चलते हैं, आगे लिखो फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अभी तो मैं क्या करके चली थी, कंसंट्रेशन की बात करी थी, है ना, A0/80। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की टर्म्स में। हालांकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा ये। अब देखो प्रेशर की अगर मैं बात करूंगी, तो प्रेशर की बात आएगी गैसियस फेज में, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, मैं तुम्हें ना 3 केस बताऊंगी। दिस इज योर केस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और तुम पेपर में क्या करोगे, रट के नहीं जाओगे इसको,
मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में इनको रट के नहीं जाओगे, क्योंकि वो घुमा भी सकते हैं इक्वेशन को। हो सकता है वो लिख के दे दे 3a गिव्स b + 2c, है ना, तो वो घुमा सकते हैं इक्वेशन को। तो जब भी तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का अगर क्वेश्चन आता है, तो उस केस में तुम वहीं पे डिराइव करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको तरीके बताती हूँ कि किस तरीके से इनको करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका कोई सॉलिड फेज में है तो वहां पे आप प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रेशर की हम बात करेंगे गैसियस फेज में। ठीक है, चलो अब मैं मान लेती हूँ टाइम t0 पे, मैं मान लेती हूँ इसका प्रेशर p0 होगा, मान सकती हूँ ना, और ये कुछ भी नहीं होगा। और जो ये बच्चे लीव कर रहे हैं ना क्लास में, आते या नहीं आते, नंबर नहीं आएंगे बेटा केमिस्ट्री में, आज लिखवा लो मेरे से। इफ यू आर नॉट एक्टिव इन क्लास ना, और इफ यू आर नॉट सीरियस कि ठीक है कुछ भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसका कुछ आप बेनिफिट उठा नहीं पा रहे हो, और आप अपने मार्क्स भी देख सकते हो पेपर में। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि बस क्लास में आएंगे और अपना कहीं और कुछ कर लेंगे, तो वो कुछ और होने नहीं वाला है। तो इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो स्ट्रगलिंग लाइफ होनी चाहिए तुम लोगों की। अगर स्ट्रगल ही नहीं है तुम लोगों की लाइफ में, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या करोगे तुम बताओ। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया, बिना एंट्रेंस के कोई तुम्हें पूछे, बिना एंट्रेंस क्वालिफाई के तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, बता दे रही हूँ। और बिना पढ़ाई के कुछ है भी नहीं लाइफ में। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो बच्चे ज्वाइन कर तो 20-20, 25-25, एंड में रह जाए तो अपनी मन मर्जी के आ रहे हो, अपने मन मर्जी के जा रहे हो, ये ऐसे चलेगा नहीं काम। और रही बात टेस्ट के स्कोर की, तो मैं उनके टेस्ट को स्कोर को मानूंगी नहीं, बेशक आए हो तुम लोगों के अच्छे मार्क्स, क्योंकि अगर आप क्लास में ही नहीं बोलते तो इसका मतलब टेस्ट आपने चीटिंग से किया है, फिर गूगल खोला है आप लोगों ने या नोट्स की हेल्प ली है। क्लास में आ जाने से क्या होगा जब खुद सीख के ही नहीं गए? मेरा क्या जाता है, मैं आपको मेरे को क्या, नहीं एक बार बताना मेरे को क्या पड़ा है ये क्वेश्चंस कराने का? मैं क्यों करवा रही हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन? मैं तो सीधा डिराइव करवाऊं यहाँ तक, चल बेटा सेकंड ऑर्डर पे चलते हैं। फिर तुम लोग ही बोलोगे समझ में ही नहीं आया मैम कुछ भी, है ना। तो इसीलिए जो कर रहे हो ना लाइफ में, जब फ्री बैठोगे ना, थोड़ा सोचना कि क्या कर रहे हो। ठीक है, सोचना कि क्या कर रहे हो, क्या आप ऑनेस्ट हो खुद से, अपने आप जवाब मिल जाएगा, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को इतना मैं क्वेश्चन लाती हूँ कि आजकल के पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 घंटे बैठ के लगते हैं मेरे को ये तुम्हारे लिए स्लाइड्स बनाने में, जो तुम ऐसे हवा में उड़ा दे रहे हो। फिर तुम लोगों के नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में, कैसे आएंगे? कभी सुना हो मैम ने क्या बोला हो, तभी तो आएंगे ना नंबर। एकदम चुप करके बैठते हो। कभी अप्रोच किया मुझे कि मैम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ? कभी डाउट सोल्विंग ग्रुप में एक डाउट पूछा है तुम लोगों ने? बस ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसका अच्छा फायदा उठा रहे हो। अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों तुम लोगों को। इस वाली स्लाइड पे कराना था, मैं गलती से दूसरी स्लाइड पे चली गई। और मेरी क्लास में तो भाई सीरियस हो जाओ, मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा, आ रहे हो अपनी मर्जी के जा रहे हो। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, कोई भी जनरल इक्वेशन है। लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में मान लिया टाइम t0 पे p0 है। ठीक है, बोल सकते हो जैसे हम मानते तो उसमें a0 है, तो मैंने मान लिया p0 प्रेशर है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। कुछ टाइम t बाद मैंने मान लिया इसमें से कुछ गया होगा, कितना गया? -x मान ले, जैसे हम उसमें करते थे p0 -x, तो ये कितना बना होगा? p0 बना होगा। यस और नो? यस मैम। अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर का, मतलब कुछ टाइम बाद अगर आप देखना चाहते हो तो टोटल प्रेशर कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो बी की वजह से प्रेशर होगा वो, सी की वजह से प्रेशर होगा वो, और जो ए का बच गया होगा वो उसी की वजह से आएगा कलेक्टिवली टोटल प्रेशर। तो यानी कि p0 -x प्लस p0, अच्छा p0 नहीं xx, आई एम सो सॉरी, अगर x गया है तो x ही बना होगा ना।
तो पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा पीटी मेरा बेटा, पी नोट प्लस एक्स, यस और नो। तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, पीटी माइनस पी नोट। कंफर्म कीजिए इतनी बार, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम अब अपन क्या करते थे याद करो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग a बाय a माइनस एक्स करते थे। अब हम क्या करेंगे, पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स करेंगे, पी नोट माइनस एक्स, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लो, पी नोट कितना है मैम, पी नोट ही रखते हैं, x कितना है मेरा बेटा, पीटी माइनस पी नोट, घर जाके करना है इनको। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी नोट, ये कितना बन जाएगा अपने पास, 2 पी नोट माइनस पीटी बन गया। यस मैम। तो ये एक तुम्हारा रिलेशन आ गया। अब इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है। आप ये देखो मैम ने किया कैसे, क्योंकि पेपर में अगर उसने कुछ और घुमा के दे दिया और तुमने ये रट रखा है तो गलत हो जाएगा। आपको पेपर में भी इस तरीके से डिराइव करना है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तभी टाइम लगा, और मुझे कितना लगा, शायद 2 मिनट भी नहीं लगे। तो जब आप लोग पेपर में अगर बाय चांस आ गए, चांसेस कम है बट आ गया, तो अगर आप खुद करने बैठेंगे तो विद इन 1 मिनट ये हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या पूछता है ना वो, अभी मैं एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, डायरेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव करवाता है वो आपसे। तो दिस इज योर केस नंबर फर्स्ट। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैम, ये लास्ट सेकंड स्टेप वाला जो है। अपना ने क्या लिखा, k इज इक्वल टू 2.303, अपन क्या लिखते हैं, किसने पूछे, गुनगुन। इनिशियल कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते थे, तो यहाँ पे अपन ने लिखा इनिशियल प्रेशर और कितना बच गया, पी नोट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास ये आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो और देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस लिखो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। ये कौन सा केस है, a से 2b प्लस सी बन रहा है, a गिव्स 2b प्लस सी, ये क्या था, a गिव्स b प्लस सी। तो टाइम t0 पे मैंने मान लिया पी नोट प्रेशर है, तब तक ये कुछ नहीं बना होगा। टाइम t पे क्या होगा, कुछ ना कुछ गया होगा, लेट्स से कि वो x गया होगा, तो ये कितना बना होगा, 2x, और ये 2x, x, क्योंकि 1 मोल a से 2 मोल b बन रहा है और 1 मोल c, तो ये अगर यहाँ से x गया तो ये 2x बना होगा, ये x। ये बात समझ में आई सबको? ये आप Yes, वैसे ma'am. इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते थे, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किस वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, b की वजह से होगा और c की वजह से होगा, यानी कि pt हो जाएगा p नोट प्लस 2x। मुझे क्या चाहिए, यहाँ से x चाहिए, x क्या हो जाएगा, pt माइनस p नोट बाय 2। यस और नो, यहाँ पे देखो हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा, 2.303 बाय t लोग p नोट माइनस, सॉरी p नोट बाय p नोट माइनस x। तो बस वैल्यू पुट करो सारे के सारे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लोग p नोट माइनस x क्या है मेरा बेटा, pt माइनस p नोट बाय 2। अब देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो और मुझे कंफर्म करो क्या यही आ रहा है क्या। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, चलो एक और करें, ये वाला केस थर्ड है। इसमें अपने को क्या करना है, वही सेम अप्रोच करो। टाइम t0 पे p नोट है, ये कुछ भी नहीं है। टाइम t पे कितना माने, p नोट माइनस कितना मानोगे, x ले लो या 2x ले लो। अगर मैं x ले ले 2x ले लो, चलो वो ज्यादा सिंपल ऊपर जाता है, 2x। तो ये कितना बना होगा, x, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, ये कितना बनेगा 3x। यस और नो? Yes. ओके यस मैम। ओके, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा मेरे पास पी नोट माइनस 2x प्लस x प्लस 3x। तो कितना हो गया ये, P नोट प्लस 2x. प्लस 2 प्लस माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस, ये हो जाएगा तुम लोगों का 2x, यही हो जाएगा ना। यस मैम।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा PT माइनस पी नोट और x आ जाएगा PT माइनस पी नोट बाय 2। देखो यस 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 चलो अब उसमें पुट करो और मुझे बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। यहाँ पे आप पी नोट माइनस 2x लिखोगे, ठीक है ना। चलो करके देखो कितना आ रहा है। टू से 2 गया, देखो यस मैम यही आ रहा है सेम। ओके, एक बार बाकी बच्चे भी चेक कर लीजिए। कृष्णा आ रहा है क्या? अनमोहित, जैस्मीन, आयुष, अनिरुद्ध, यस मैम मोहित आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके गुड वन। नाउ अच्छा मुझे ये बताओ, मैं एक बार टाइम क्योंकि कम है, टेस्ट में आप लोगों का क्या डाउट था मैं वो ले लेती हूँ सबसे पहले, बिकॉज ये तो चलता रहेगा, मतलब क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा ये आज, कल मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं टेस्ट निकाल लूं सो दैट हम वो कर पाए, फिर हम ये कल कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये भी कंप्लीट तो नहीं हुआ है। ये आपको कंप्लीट करना है सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन सी जो मॉड्यूल है आपका, उसमें टोटल 17 क्वेश्चन है एंड अब तक मैंने इतना कवर करवा दिया है, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 17 क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर लगे कि कहीं सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, कहीं भी अगर लगे, वैसे मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि मैंने देखे हैं, तो उसको छोड़ देना मेरे लिए। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या करना है अपने को, ये क्वेश्चन करने हैं, फिर तो थोड़ा सा भी अपना रहता है। ठीक है, चलो मैं एक बार आप लोगों के डाउट डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट। एक मिनट। देखो स्क्रीन विजिबल है? यस मैम यस मैम। चलो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, जल्दी से बताओ। नो मैम नो मैम ये तो सिंपल था ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो वो भी डिक्रीज होता है, बाकी दोनों इंक्रीज होता है। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, टेस्ट वाला, ओ सॉरी क्लास वाला। ठीक है, ये कर लिया होगा तुम लोगों ने, बताते जाओ मेरे को, अब मैं बोलूं कर लिया होगा, क्या Yes, पता ma'am. ना भी क्या हो। थर्ड वाला देखो, यस ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे करना था, ये कर लिया रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ठीक है, ओके, तो एक ही ऐसा ऑप्शन आई गेस, ए वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, Yes, ma'am. फोर्थ बताओ, Yes, ma'am. फोर्थ हो गया था क्या? Yes, ma'am. यस मैम मैम मोल्टन है, ध्यान रखना मोल्टन में हम वाटर कंसिडर नहीं करेंगे, तो अगर तुम्हारा H2 कुछ हो रहा होगा वो गलत है। ठीक है, तो उसमें आप Mg और Cl2 की बात करेंगे, तो ये तो Na वाले तो वैसे ही हटा देते हैं ऑप्शन। ठीक है, और H2 वाला वैसे ही हट जाता। फिफ्थ वाला हो गया था, मैक्सिमम कंडक्टेंस किसमें होगी? Yes, सिक्स्थ वाला ma'am. बताओ, Yes, ma'am. सिक्स्थ वाला भी Yes, ma'am. तुम्हारा शायद मॉड्यूल से है, हो गया टीपीपी से था, सॉरी मुझे याद है मैंने भेजा था। ये तो भाई सुपर डुपर इजी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया होगा, सॉलिड NaCl। यस मैम Yes, ma'am. ओके, 8 भी हो गया होगा। 9th बताओ, 9th हुआ था क्या? हुए थे मैम कापा इंटू Yes, ma'am, हो गया। नॉर्मेलिटी करनी थी। कापा तुम्हें दिया हुआ है क्या? हाँ, कापा दिया हुआ है 1000 तो है ही, और ये 0.01 लेना था, तो बस ये करना था तुम लोगों को, 0.005 इंटू 1000 बाय 0.01 करके इसको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, बाकी देखो इन्होंने यूनिट भी गड़बड़ा रखी है, तो उससे भी आप कर सकते थे।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आना था यूनिट। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो उसके बाद ये भी हो गया होगा आई गेस। यस यस मैम ठीक है, तो मैं आगे देखो नीचे नीचे चलती जा रही हूँ, मुझे बता देना जो नहीं हुआ था। मैम क्वेश्चन नंबर 12 ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या होता है? माइनस ई नोट सेल इंटू एफ। तो एन कितना था, जल्दी बताओ सारे बच्चे, एन कितना था? मैम 2 2 था। ई नोट सेल कितना हो जाएगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड हो जाएगा। इसको बना लो ना, मैं तो हमेशा बनाने में विश्वास रखती हूँ। देखो मैं इक्वेशन को बना देती हूँ, आप कोई इक्वेशन बनाओगे ना बाय यूजिंग, बना दो। और ये क्या हो जाएगा? Ag2O से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और कितना हो गया इसका? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका कितना है? 0.76, और ये कितना है? 0.80। तो ये कितना बन जाएगा? जिंक प्लस 2Ag2O, जिंक 2 प्लस 2Ag, और यहाँ पे 2OH नेगेटिव, तभी आएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0.76, 0.80 कितना हो जाएगा? ये 1.56 हो गया। यस मैम फैराडे कितना था? 96,500। क्या आ रहा है आंसर? -301। यही आ रहा है क्या? और हाँ, ये वोल्ट में आएगा, मतलब सॉरी जूल में आएगा, आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो 96500 डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार अपने तसल्ली के लिए कर लेती हूँ। यस, 301.08 आ रहा है एग्जैक्ट किलो जूल में, बट आपको नियरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन में नियरेस्ट लेना था, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 6 होना था इसका तो शायद एन फैक्टर। यस मैम, हो गया था। बताते जाओ मेरे को। 16 किसने बोला है 16? ओके, पोटेंशियल ऑफ हैविंग। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे? पहले पीएच निकाल लो। पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है ना, ये मालूम होना चाहिए था तुम लोगों को। तो पीएच कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये तो मैंने बता रखा है तुम लोगों को। कैसे करोगे इसको? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो ई सेल क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दूं, ई सेल तो 0 होता है, तो ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log 1 बाय, ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे लिख दूं। ठीक है, तो माइनस 0.0591 बाय 2 माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, इसको इस तरीके से लिख लो, और यही क्या है? पीएच है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 0.0591 इंटू पीएच कितना है? 10। ये तो क्लास में भी करवाया था मैंने, तो बस इसको सॉल्व कर लेना। क्या था इसका आंसर? अब देखो इसमें मिली वोल्ट है, माइनस में आएगा आंसर। ये आ रहा है क्या? मम्मी देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस आ रहा है, तो स्मार्ट गेस करके आप कर सकते थे। ठीक है, मेन आ पाओ ये वाला क्वेश्चन जो किसी से भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। देखो इसके अलावा भी कोई बच जाएगा तो 21। मुझे बता देना आप लोग, है ना, क्योंकि ये वाला सब मेजरली कॉमन डाउट था, तो मैं ये ले रही हूँ। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है मेरा बेटा सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का कापा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.482 इंटू 10⁻⁻4 मेरा बेटा। फिर उसके बाद बोला है वाटर का कितना दिया हुआ है? वाटर का दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। वो बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे सोलिबिलिटी 5x ग्राम पर लीटर ऑफ स्ट्रोंशियम। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, मतलब ये किसी काम का भी नहीं है इसमें। आपको मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, आपको x बताना था। x कहाँ गया? हाँ, सॉल्युबिलिटी बतानी है बेसिकली। तो याद करो मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, यहाँ पे करके दिखाती हूँ।
याद है मैंने कहा था कि कापा ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, कापा ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी है, और सोल्यूट क्या है मेरा बेटा यहाँ पे, स्ट्रोंशियम सल्फेट है। तो आपको स्ट्रोंशियम सल्फेट का निकालना था, तो कापा ऑफ सोल्यूशन माइनस कापा ऑफ वाटर करना था। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, sir. मैं अप्रोच बता रही हूँ, घर जाके सॉल्व जरूर करना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता कापा ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूशन की वैल्यू है कापा की, वाटर की है, माइनस कर सकते हो, दोनों को पावर सेम कर लो, या तो इसको -4 कर लो या इसको -6 कर लीजिए, आपका कापा ऑफ सोल्यूट यानी कि कापा ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये आ गया लेट से y। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है, आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है। क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था सोल्युबिलिटी के केस में लैम्डा m जो होता है लैम्डा नोट m के बराबर होता है, बिकॉज सोल्युबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो इसको मैं लिख दूं कापा इन 2000 बाय सोल्युबिलिटी, कापा है निकल जाएगा 1000, मालूम है ये कहां से निकल के आएगा, ये देखो ये रहा, स्ट्रोंशियम और सल्फेट की आयनिक कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, सोल्युबिलिटी निकल आएगा। लेकिन सोल्युबिलिटी यहाँ पे किस में आएगा, मैंने कहा था मोल पर लीटर में आने वाला है तुम्हारा, याद करो मैंने कहा था सोल्युबिलिटी शुड बी इन मोल पर लीटर, लेकिन उसने किस में पूछा है, ग्राम पर लीटर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास से। किसके मॉलिक्यूलर मास से, स्ट्रोंशियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि 87.6 प्लस 32 प्लस 64, वहां से ये सोल्व हो जाएगा। मैंने क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, बट कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन आ गया, इससे आपको पता चल जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको क्या करना है, इसको घर पे सॉल्व करके देखना है, और इसका आंसर शायद 20 दिया हुआ है इन्होंने, 20 x की वैल्यू। तो एक बार घर में सॉल्व करना है एंड मुझे बताना है कि हुआ है कि नहीं हुआ। अगर मान लो नहीं सॉल्व हुआ, जस्ट फोटो खींचना और डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज देना। क्लियर है सबको, आप समझ रहे हो क्या किया इन्होंने, आप समझ रहे हो, आपको सॉल्यूशन का और वाटर का कप्पा दिया हुआ है, हमें सोल्यूट का कप्पा चाहिए, मुझे स्ट्रोंशियम सल्फेट का कप्पा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कापा ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कापा ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मुझे सोल्यूट का चाहिए तो मैंने सोल्यूशन में से माइनस कर दिया, है ना जी। तो मेरे पास कप्पा आ गया, मेरे को फॉर्मूला पता है, जैसे हम लैम्डा m कप्पा इनटू 1000 बाय c करते हैं, वैसे ही सोल्युबिलिटी भी तो कंसंट्रेशन है, सोल्युबिलिटी भी मोल पर लीटर में आएगी, बट उसने किसने पूछा है, ग्राम पर लीटर में पूछा है। तो स्ट्रोंशियम सल्फेट के मोलिकुलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो आज आप लोगों का क्या काम है, जो इसमें से क्वेश्चन नहीं बने उसको सोल्व करोगे, काम ज्यादा है इसलिए मैं बता रही हूँ। 17 क्वेश्चन मॉड्यूल सेक्शन सी के करने हैं, मैं एक बार ग्रुप में बोल दूंगी तुम लोगों को। उसके अलावा 3 क्वेश्चन याद है मैंने जिसपे होमवर्क लिखा हुआ था, वो करना है। ठीक है जी, ठीक है। Yes, कौन से होमवर्क थे मैं दिखा भी देती हूँ। एक ये था, 2 3, तो कितने हो गए, 17 और 3 20 ये क्वेश्चन हो गए। एंड आपको वो करना है जो आपसे नहीं हुए थे पेपर में सोल्व, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन। और अगर किसी से बाकी हो सकता है ना, किसी से और बाकी भी ना हुए हो अगर, तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है, हम वो डिस्कस कर लेंगे मिलके। ठीक है, अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ना 10 मिनट में क्लास है। ठीक है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती तुम लोगों की क्लास। ठीक है, तो कर लेना उसको अच्छे से। एंड